देश में 24 घंटों में कोरोना के 4,575 नए कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 46,962 पर पहुंची। 11 मार्च से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का 14वां दिन। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के कब्जे के बाद आईएईए से कटा संपर्क, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा वे नाटो की सदस्यता नहीं चाहते। यूक्रेन का बड़ा दावा, कहा ज़ैपोरिजिया में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट के कर्मचारियों को रूसी सेना ने टॉर्चर किया। ये बात यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने कही है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पागल नहीं हैं। हालांकि पुतिन के बढ़ते अलगाव और परस्पर विरोधी विचारों से अलगाव ने उन्हें इससे निपटना बेहद मुश्किल बना दिया है। रूस ने बुधवार को यूक्रेन में मानवीय संघर्ष विराम की घोषणा की। रूस का कहना है कीव, चेर्निहाइव, सुमी, खार्किव और मारियोपोल से मानवीय गलियारे के बारे में जानकारी यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी। संघर्ष विराम के दौरान युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को निकाला जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में जारी संघर्ष के बारे में अपने विचार साझा किए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस के साथ बातचीत जारी रखने का आग्रह किया। जंग के बीच शांति की एक और बड़ी पहल। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच कल तुर्की में होगी वार्ता। पूरी दुनिया की वार्ता पर निगाहें। रूस यूक्रेन के बीच लगातार 14वें दिन युद्ध जारी। रूस ने तीसरे सीजफायर का ऐलान किया। वहीं जो बाइडेन बोले पुतिन कभी यूक्रेन नहीं जीत पाएंगे। यूक्रेन के सूमी समेत अन्य इलाकों में रूस की ओर से हवाई हमले किए गए हैं। वहीं एयर स्ट्राइक के दौरान सूमी के 16 साल के अर्टोम प्रीमेंको पूरे परिवार समेत मारे गए। अर्टोम साम्बो में यूक्रेन के चैंपियन थे। जंग के बीच यूक्रेनी महिला सैनिक ने रूसी जवानों को संदेश दिया। कहा, यहां कोई फूलों से तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा, सरेंडर कर दो, हम गोली मारने को तैयार बैठे हैं, यूक्रेन के हीरो ही जीतेंगे। खार्किव और जैमतोयार में रूस की बमबारी जारी है, जहां बमबारी के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। सेव द चिल्ड्रन संस्था के मुताबिक 20 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। इसमें 8 लाख बच्चे भी शामिल हैं। इसमें से ऐसे कई बच्चे हैं जो पेरेंट के बिना ही यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि करीब 40 लाख लोग यूक्रेन छोड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ रहा शरणार्थी संकट है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रदेश में यूक्रेन से गोरखपुर लौटे 15 छात्रों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और वहां के हालातों के बारे में जानकारी ली। राहुल गांधी ने संजय राउत को चिट्ठी लिखी। कहा, आपका निशाना बनाने वाली जांच एजेंसियों की मैं निंदा करता हूं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में साफ होगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम के मूवमेंट को लेकर बवाल हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया मुद्दा, तो चुनाव आयोग ने कहा ट्रेनिंग के मकसद से लाई गई थी ईवीएम मशीनें। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला लिया गया, जहां बजट के दौरान छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया और नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई। कोटा में चंबल पुलिया के पास रिवर फ्रंट साइट पर हादसा। अनियंत्रित ट्रेलर रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा, चालक की मौत, खलासी की बच गई जान। दिल्ली से जयपुर के बीच NH 48 पर 18 परियोजनाओं का शिलान्यास। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शिलान्यास। सीएम गहलोत वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज। पुलिस और कारागार महकमे से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में उत्तर प्रदेश पंजाब विधानसभा प्रवासियों की बैठक। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया लेंगे मीटिंग। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर रहेंगे मौजूद। मरुधरा में बदले मौसम ने फिर बढ़ाई किसानों की चिंता। कई इलाकों में बेमौसम बरसे मेघ, कई जगह गिरे ओले। खेतों में तैयार खड़ी फसलों में नुकसान की आशंका। खाटू श्याम जी के लखी मेले का चौथा दिन। खाटू के दरबार में देश भर से उमड़ रहे भक्त। 3000 पुलिसकर्मी सीसीटीवी कैमरों के जरिए बनाए हुए हैं नजर।
कोटा में हनुमंत जागरण समिति की ओर से रामलीला मैदान में सामाजिक समरसता को लेकर भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भक्तगण फूलों की होली खेलते नजर आए। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ बोराव मार्ग पर 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। कोटा के सुल्तानपुर में नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता स्थल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने सीआई की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के बांसको में चोरों ने बिजली के खंभे तोड़कर 11 केवी की 1 किलोमीटर लंबी लाइन चोरी की। सूचना मिलने पर ठेकेदार और विद्युत विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और लाइन की मरम्मत का काम शुरू किया। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने लूट और डकैती के मामले में फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। राजसमंद के गंगा सागर में आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के तत्वाधान में माता पन्नाधाय स्मृति में राष्ट्रीय मातृशक्ति मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इस दौरान जिलाध्यक्ष देवकीनंदन काका सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। नागौर के लालसरी गांव में जल भराव की समस्या से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अवगत कराए जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने बनोड़ा बालाजी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान नगर महामंत्री नितिन चतुर्वेदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नागौर के रियाबड़ी में मौसम का बदला मिजाज, वहीं ओले गिरने से किसानों को पकी फसलों के खराब होने का डर सताने लगा है। झालावाड़ के खानपुर में गोलाना सीनियर विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। समारोह में शिक्षकों, भामाशाहों और प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। रियाबड़ी में जिला न्यायालय को हटाकर पोक्सो कोर्ट खोलने के विरोध में वकीलों का तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं वकीलों ने शहर में एसीजेएम कोर्ट खोलने की मांग की। रियाबड़ी में महिलाओं पर हो रहे अपराधों को रोकने के लिए आवाज दो अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान कार्यक्रम में डेगाना सीईओ ने महिलाओं को स्पीक अप ऐप के बारे में विशेष जानकारी दी। जैसलमेर में रनी टीचर्स ट्रेनिंग महाविद्यालय में खेल महोत्सव का समापन हुआ। इसमें 13 प्रतियोगिताओं में 87 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के रूप में रूघाराम और मैन ऑफ द सीरीज राहुल शांडिले को पुरस्कृत किया गया। बेड़ता सिटी में फागुन के अवसर पर फागोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान भक्तगणों ने फाग के भक्तिमय गीतों का आनंद लिया और पुष्पों से होली खेलते नजर आए। नागौर के टीटवाना में ग्रामीणों ने सरपंच पर पेड़ों को काटने का आरोप लगाया और तहसीलदार को ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की। राज्य बजट की घोषणा के तहत तारानगर के धार्मिक पर्यटन स्थल श्याम पांडिया के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इस दौरान विभाग की टीम ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। किशनगढ़ बास के कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग की सदस्य वंदना व्यास ने शिरकत की। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां पेश की। डीडवाना में गहलोत सरकार के भेदभाव भरे रवैये के चलते बार संघ वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जिला बनाने, न्यायालय खोलने सहित अन्य मांग की। कामा पुलिस से मिली सूचना पर कार्रवाई के दौरान बाइक चोरी मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की 7 बाइक जब्त की। डीडवाना नगर पालिका सभागार में होली पर अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर शांति समिति बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान होली व्यवस्थाओं को लेकर शांति समिति के सदस्यों ने चर्चा की। प्रतापगढ़ में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में एसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लोगों को संबोधित किया। साथ ही यातायात नियमों की जानकारी दी। डीडवाना में हिंदू नववर्ष पर आयोजित होने वाले जय घोष पथ संचलन की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। इस दौरान गठित टीमें गांवों में जनसंपर्क कर लोगों को कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। बोली के उपखंड मुख्यालय पर स्वयं सहायता समूह बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बकाया भुगतान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान कई समूह के सदस्य मौजूद रहे। देसूर के उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत के सानिध्य में पंचायत समिति भवन में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन का विषय चर्चा में रहा। समदड़ी में श्रीमठ खंडप के नागा महाराज मंदिर में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने समाधि के दर्शन कर कामना की।